ओम शांति। आज 7 डेज़ कोर्स के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है वो है कि भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी, कि कैसे हम भारतवासी इस संसार में पूरे 84 जन्म लेते हैं, शुरू से अंत तक। यानी कि इस सृष्टि चक्र में, सृष्टि चक्र के प्रथम युग से लेकर, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक हम कैसे पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग से कलयुग के अंत तक की यात्रा करते हैं, और यात्रा करने के बाद फिर वापस घर परम धाम जाते हैं। आज से पहले जो 2 टॉपिक्स 2 चित्रों के माध्यम से आप समझ चुके हैं, सृष्टि चक्र में भी यही बात बताई गई थी, और कल कल्प वृक्ष के रूप में भी यही बात समझाई गई है कि कैसे ये संसार एक कुटुंब के रूप में, विश्व कुटुंबकम, कोई भी कुटुंब जब उसकी शुरुआत होती है तो वो कुटुंब छोटा होता है, वही कैसे बढ़ता 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 एक बेहद का कुटुंब बन जाता है। तो जब ये कुटुंब छोटा होता है तो इसको पूरे विश्व को भारत ही कहते हैं। ये सारा संसार जिसे विश्व नाटक कहते हैं, संसार नाटक कहते हैं, ये नाटक, इस नाटक की कहानी शुरू से अंत तक भारत की ही कहानी है, भारतवासियों की ही कहानी है। जो भारतवासी कभी संपूर्ण थे, सतो प्रधान थे, सभी आत्माएं जब सतो प्रधान थी, तब हम देवी देवता कहलाते थे, आदि कहलाते थे, सनातन कहलाते थे, देवी देवता कहलाते थे। और ईश्वर ने हमें अपने ही रूप में, अपने जैसा ही बनाकर, अपने गुणों और शक्तियों से सुसज्जित करके हमें संसार में भेजा था। तो कहानी में शुरू से अंत तक ये सारी कहानी, ये सारी कथा, जिसे अमर कथा भी कहा जाता है, ये अमर कथा इस समय परमात्मा आकर हम सब आत्मा रूपी पार्वतियों को सुना रहा है कि बच्चे, ये कहानी, ये कथा कब स्टार्ट होती है? आप ही की कथा है, आप जीव आत्माओं की ही कथा है। आप जब मेरे घर से, जो मेरा घर भी है और आपका भी है, आत्मा और परमात्मा दोनों का घर है, परम धाम, जो पहले हम समझ चुके हैं, देख चुके हैं। वहाँ से आते हैं तो सबसे पहले शुरू में सभी आत्माएं ईश्वर समान ही होती हैं। सभी जीव आत्माएं, जब हम आत्माएं इस संसार में, इस शरीर में आते हैं तो ईश्वर को ही डिपिक्ट करते हैं, ईश्वर के गुणों को ही डिपिक्ट करते हैं। ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये सातों गुण संपूर्ण रूप में हमारे अंदर होते हैं, सातों गुण प्रधान होते हैं, इसलिए हम सतो प्रधान कहलाते हैं। तो जब तक हम सतो प्रधान हैं तो संपूर्ण मानव है। संपूर्ण मानव को ही दूसरे शब्दों में फरिश्ता या देवता कहा जाता है। तो जब हम देव समान थे तो इसी विश्व को भारत कहा जाता था, और भारत देव भूमि कहलाता था, देवताओं का निवास था यहाँ। तो वो देवताएं कौन थे? हम ही आत्माएं जब संपूर्ण थे, सतो प्रधान थे, तो आदि सनातन देवी देवता कहलाते थे।
तो कैसे हम ही देवी देवता, हम ही संपूर्ण आत्माएं, संपूर्ण मानव कैसे पुनर्जन्म लेते लेते 4 युगों की यात्रा करते करते, इस चित्र में बताया है कि 84 जन्मों की सीढ़ी हम कैसे उतरते हैं। सतयुग में हम कितने जन्म लेते हैं, तो आप त्रेता में कितने लेते हैं, द्वापर में कितने लेते हैं, कलयुग में कितने लेते हैं, और कलयुग के अंत में फिर से परमात्मा हमें, जो कभी हम सतो प्रधान थे और आज कलयुग के अंत में 84 सीढ़ियाँ उतरने के बाद तमो प्रधान हो चुके हैं, जो कभी पावन थे आज पतित हो चुके हैं, जो कभी निर्विकारी थे आज विकारी हो चुके हैं, जो कभी ब्रह्मा के दिन में थे आज रात में धक्के खा रहे हैं, जो कभी रोशन दिमाग थे, ज्ञानी थे, ज्ञान से भरपूर थे, आज अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मान चुके हैं, अधर्म को ही धर्म मान चुके हैं, असत्य को ही सत्य मान चुके हैं, अनैतिकता को ही नैतिकता मान चुके हैं, जिस कारण दुखी, परेशान और तनाव में हैं, टेंशन में हैं, नर्वस हैं। यही वो समय होता है कि जब परमात्मा आकर हमें फिर से स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, मैंने तो आपको शुरू में अपने जैसा बनाकर भेजा था, ये आपने क्या हाल बना लिया है अपना। अब आप फिर से वैसा कैसे बन सकते हो। आप ही को फिर से वैसा बनना भी है, क्योंकि ये अमर कथा है, ये कथा कभी ख़त्म नहीं होती है। शुरू से अंत और अंत से फिर शुरुआत होती है। आप ही की कथा है। परमात्मा आकर हम आत्माओं को बता रहे हैं कि बच्चे, ये सारी कहानी आप ही की है और आप ही को मैं आप ही की कहानी सुनाने आया हूँ कि आप शुरू में जब आए थे तो मैंने आपको अपने जैसा बनाया था। जब आप परमधाम से इस दुनिया में इस रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आए थे तो शुरू में मुझे ही डिपिक्ट करते थे, मेरे जैसे ही थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं तो परमधाम में सदा ही अशरीरी रहता हूँ और आप नीचे इस संसार में आकर शरीर धारण करते हो, लेकिन शरीर में रहते हुए मेरे गुणों को ही डिपिक्ट करते थे। अर्थात मैं भगवान हूँ तो आपको मैंने भगवान भगवती बना के भेजा था। तो सतयुग त्रेता में भारत की जो आबादी 33 करोड़ थी, वो सब भगवान भगवतियाँ कहलाते थे, अर्थात संपूर्ण मानव थे। कैसे हम संपूर्ण मानव धीरे 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 पुनर्जन्म लेते लेते बाद में इस यात्रा में और यात्रु भी ऐड होते जाते हैं। द्वापर के बाद इन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं के घरों में ही कैसे और अलग अलग धर्मों की आत्माएं भी जन्म लेती हैं, ऊपर से आती जाते हैं और ये यात्रा बढ़ती जाती है, आबादी बढ़ती जाती है। द्वापर से कलयुग के अंत तक कैसे कैसे और धर्मों की आत्माएं जुड़ती जाती हैं और कलयुग के अंत में जब सारे ही नीचे आ जाते हैं, घोर अंधकार में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब परमात्मा आकर हमें फिर से याद दिलाते हैं। वो हमें जो ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, ये ज्ञान और योग एक ऐसा आईना है जिस आईने में देखकर हमें अपने पहले जन्म की याद आ जाती है। पहला जन्म दिखाई देने लगता है कि हम शुरू में क्या थे। एक ही आईने को देखकर सभी को अपना अपना पहला पार्ट, पहला रोल, पहला जन्म याद आ जाता है कि सबसे पहले मैं कब उतरा था, कैसे था। तो कलयुग के अंत में तो सारी भीड़ इस समय सारी यात्रा इकट्ठी हुई है। जो तो सतयुग से आया होता है उसको सतयुग की याद आ जाती है, जो त्रेता से उतरा है उसको अपने त्रेता
की याद आ जाती है कि शुरू में मैं ऐसा था। जो द्वापर से उतरे हैं उनको द्वापर की अपने पहले जन्म की याद आ जाती है कि हम शुरू में कितने महान थे। कलयुग में उतरने वाले भी उनको अपने पहले जन्म की ही याद आती है कि सबसे शुरू में जब मैं ऊपर से नीचे आया था तो कैसा था। क्योंकि हर आत्मा परम धाम से जब आती है नीचे तो संपूर्ण होती है, परफेक्ट होती है, सतो प्रधान होती है, पवित्र होती है। उसका आधार यही है कि जाते समय सभी आत्माएं पवित्र होकर ही जाते हैं। वो कल भी हमने समझा था सृष्टि चक्र के चित्र में कि कलयुग के अंत में इस समय संगम युग जो चल रहा है, यही वो टाइम है कि परमात्मा आकर हम सभी आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ज्ञान और योग से हम प्यूरिफाई होते हैं। तो जाते समय सारा अपना अकाउंट हम क्लियर करके जाते हैं। जो भी द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक 63 जन्मों में जो पाप कर्म किए होते हैं, अज्ञानता के आधार पर, अधर्म के आधार पर, अनैतिकता के आधार पर, बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार पर, उन सारे ही पाप कर्मों का लेखा जोखा सारा क्लियर करके जाते हैं ज्ञान और योग से। और जो रह जाता है वो सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म सजाएं भोगकर, धर्मराजपुरी की सजाएं भोगकर क्लियर होकर ही जाते हैं। इसलिए ऊपर से जब आते हैं तो हर आत्मा क्लियर ही आती है, उसका कोई पाप कर्मों का खाता नहीं होता। इसलिए जब वो आती है तो उसका पहला जन्म सुखदायी होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है। जबकि उसकी पवित्रता और शुद्धता की डिग्री अपने लेवल की होती है। जो सतयुग में उतरती हैं आत्माएं, उनका डिग्री बहुत पावरफुल होती है। धीरे धीरे नंबर बार जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं और हर सीढ़ी पर नई आत्माएं जो ऐड होती जाती हैं, डिग्री धीरे धीरे नीचे आती जाती है। अर्थात सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, रजो से तमो और कलयुग के अंत में एकदम तमो प्रधान। इस समय इस चित्र में दिखाया गया है कि कलयुग के अंत में सभी आत्माएं, इस समय जो टाइम चल रहा है, कल भी बताया था कि उसकी रिहर्सल हम देख रहे हैं। एटॉमिक वार भी है, प्राकृतिक प्रकोप भी हैं और ये आपस में कम्युनल राइट्स, धर्मों के नाम पर गृह युद्ध भी हैं। तो ये तीनों प्रकार की रिहर्सल तो चल रही है एंड फाइनल सीन आने वाला है, जिसे हम महाप्रलय भी कहते हैं, कयामत का समय भी कहते हैं, डूम डे भी कहते हैं, या घर वापसी भी कहते हैं। सभी आत्माएं जो अपने घर परम धाम से आ चुकी हैं, उनको अब सभी को वापस जाना है। और वापस हम अपने दम पर नहीं जा सकते, क्योंकि सभी तमो प्रधान हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, भूल चुके हैं सब कुछ। परमात्मा आकर हमें वापस ले जाता है। वो हमें अपना भी परिचय दे रहा है कि मैं कौन हूँ, उसे भी हम भूल चुके हैं, और हमारा भी परिचय दे रहा है, क्योंकि हम भी अपने को भूल चुके हैं, अपने को आत्मा ना समझकर शरीर मान बैठे हैं। तो परमात्मा आकर हमें आत्मज्ञान द्वारा, ज्ञान और योग द्वारा फिर से रिचार्ज करके, पावरफुल बना के, प्यूरिफाई करके वापस परम धाम ले जाता है। परम धाम का चित्र आपने पहले भी देखा है पिछले चित्रों में जहाँ बताया है। तो परम धाम से वही आत्माएं सबसे पहले उतरती हैं, जो कल्प पहले भी, पिछले चक्कर में भी सबसे पहले आई होती हैं, जो कभी सतयुग में देवी देवता थे, जो भारतवासी कहलाते थे। क्योंकि सतयुग में पूरा विश्व, सारी धरती भारत ही कहलाती है, बहुत कम आबादी होती है। क्योंकि महाविनाश के बाद जहाँ से जब सारी आत्माएं वापस चली जाती हैं, तो जो 100% प्यूरीफाई होकर जाते हैं, जिनके अंदर वो कैपेसिटी होती है, वही आत्माएं नीचे उतरती हैं। तो जहाँ पर आबादी बहुत कम होती है, पूरा विश्व भारत ही कहलाता है, और भारतवासी, संपूर्ण मानव
अर्थात देव समान देवी देवता कहलाते हैं, भगवान समान ही होते हैं, क्योंकि भगवान द्वारा भगवान से योग लगाकर भगवान जैसा बनकर जाते हैं और वैसे ही फिर लौट कर आते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, वही राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। स्वयंवर से पहले बचपन में उनका नाम राधा कृष्ण है, और जैसे ही वो बड़े होते हैं, भारत के पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं, तो नाम बदल जाता है, क्योंकि स्वयंवर के बाद नाम चेंज हो जाता है। तो राधा कृष्ण से वही लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। यही कारण है कि लक्ष्मी नारायण के जितने भी हम भक्ति मार्ग में चित्र देखते हैं, वो सब के सब प्रौढ़ अवस्था के होते हैं। लक्ष्मी नारायण का कहीं बचपन नहीं दिखाया जाता है कि नारायण कौन उनके माँ बाप थे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ कौन टीचर था, कहाँ खेले पले, उनका बचपन का कोई इतिहास नहीं है। लक्ष्मी का कोई बचपन का इतिहास नहीं दिखाया जाता, कौन माँ बाप थे, कहाँ पढ़ी लिखी, कहाँ बड़ी हुई, कहाँ क्या हुआ। स्वयंवर के बाद का ही उनको प्रौढ़ अवस्था के बाद के ही चित्र उनकी यादगारें निशानियाँ मिलती हैं, चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, कथाओं कहानियों के माध्यम से। लेकिन राधा कृष्ण का बचपन का इतिहास तो मिलता है, उनकी बचपन की सारी खेल पाल, सारी लीलाएं सब दिखती हैं, मिलती हैं इतिहास शास्त्रों में। लेकिन उसके बाद 70-80 साल के कोई राधा कृष्ण दिखाई नहीं देते। प्रौढ़ अवस्था के बाद वो कहाँ चले गए, क्या हुआ, उनका कोई पता नहीं। परमात्मा जिनको हम प्यार से, जिसका नाम शिव है और हम प्यार से उसको शिव बाबा कहते हैं, तो परमात्मा शिव बाबा आकर बता रहे हैं कि बच्चे वही राधा कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, इसलिए बाद में लक्ष्मी नारायण के रूप में ही उनका इतिहास मिलता है। तो लक्ष्मी नारायण की जहाँ पर 8 पीढ़ियाँ राज्य चलता है, इसलिए कृष्ण की अष्टमी मनाई जाती है। यानी कि बचपन में वो राधा कृष्ण कहलाते हैं, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण की आत्मा जहाँ सतयुग में 8 जन्म लेती है, तो जथा राजा तथा प्रजा हम सब भी वहाँ पर 8 जन्म लेते हैं। तो जहाँ पर वही गिनी चुनी आत्माएं नीचे उतरती हैं, इस रंगमंच पर उपस्थित होती हैं, जो जहाँ पर संगम युग से ही परमात्मा द्वारा ज्ञान और योग द्वारा अपने आप को 100% प्यूरिफाई करके गई होती हैं। तो नियम अनुसार वही आत्माएं नीचे उतरती हैं जो एकदम प्योर आत्माएं हैं। तो जब आत्मा भी प्योर होती है, प्रकृति भी प्योर होती है, तो संपूर्ण सुख होते हैं, जहाँ सतो प्रधान सुख होते हैं। इसलिए भारत को उस टाइम भारत ही कहलाता है, और भारत स्वर्ग कहलाता है, जन्नत कहलाता है, फूलों का बगीचा कहलाता है, गार्डन ऑफ अल्लाह भी कहते हैं। तो यही 9 लाख जहाँ जनसंख्या होती है, 9 लाख आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती हैं पहले युग में, सतयुग में। और कोई भी आत्मा, बाकी सभी आत्माएं जो कम प्योरीफाई होकर गई होती हैं, वो परम धाम में यानी कि अपने घर में ही आराम करती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब हम कर्मों की सीढ़ी, जन्मों की सीढ़ी उतरते जाते हैं, तो 8 जन्म के बाद 9वां जन्म उन्हीं आत्माओं का, राधे कृष्ण का ही 9वां जन्म श्री राम और श्री सीता के रूप में होता है। और जथा राजा तथा प्रजा हम सब भी नीचे उतरते जाते हैं, और ऊपर से न्यू एडिशन भी होती जाती है, जैसे पिछले चित्र में भी बताया था, सृष्टि चक्र के चित्र में, कि जो 100% प्योर आत्माएं जहाँ उतरती हैं, ये आत्माएं जब जहाँ आ जाती हैं, तो ऊपर से 80-85, 70-75% वाली आत्माएं भी नीचे उतरती हैं, तो आबादी बढ़ती जाती है। तो ये 9 लाख की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते त्रेता के अंत तक 33 करोड़ हो जाती है। तो ये 33 करोड़ के 33 करोड़ जो 50% से ऊपर जिनका प्योरिटी लेवल होता है,
एनर्जी लेवल जिनका 50% से ऊपर होता है, वो साधारण मानव नहीं बल्कि संपूर्ण मानव अर्थात देवी देवता कहलाते हैं। जहाँ पर वो सूर्यवंशी देवता कहलाते हैं, जहाँ पर चंद्रवंशी देवता कहलाते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो 16 कला संपूर्ण हैं, जहाँ धीरे धीरे रीबर्थ लेते लेते एनर्जी लेवल जब नीचे आता जाता है तो 14 कला रह जाते हैं। तो 14 कला को श्री राम और श्री सीता 14 कला हैं, तो यथा राजा तथा प्रजा हम सब भी जहाँ 14 कला संपूर्ण होते हैं। तो 2 युग तक पूरा विश्व भारत कहलाता है और भारतवासी देवी देवता कहलाते हैं, अर्थात संपूर्ण मानव कहलाते हैं। संपूर्ण सुख होता है जहाँ कोई दुख नहीं होता, क्योंकि ये 5 विकार नहीं है। संगम युग में ही हमने ज्ञान और योग द्वारा इन 5 विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली होती है, और 2 युग तक हम विजयी रहते हैं। इन विकारों की अविद्या रहती है, क्योंकि हम जहाँ सोल कॉन्शियस रहते तो शरीर में ही हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं। दैहिक स्मृति में दैहिक कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए सुखी हैं। लेकिन हाफ टाइम के बाद जैसे ही द्वापर युग आता है तो हम सब जो देवी देवताएं आत्माएं थी, उनका एनर्जी लेवल भी 50% से नीचे आ जाता है, और ऊपर से परम धाम से वो आत्माएं भी आती हैं जो यहाँ संगम युग से ही 50% प्योरीफाई होकर गई होती हैं। इसलिए वो आधा टाइम घर पर ही वेट करती है, अपने समय पर ही वो नीचे आती है। ये देवी देवता भी नीचे आ जाते हैं और वो भी नीचे आते हैं। तो जहाँ पर इस चित्र में सिर्फ भारत की ही कहानी बताई हुई है कि जहाँ पर धीरे धीरे बाकी आत्माएं भी आती हैं, लेकिन भारतवासियों का क्या होता है। तो भारतवासी जहाँ 21 जन्म के बाद, ये जहाँ 8 सीढ़ियाँ जहाँ बताई हैं, 12 सीढ़ियाँ जहाँ बताई हैं, 12 जन्म हम त्रेता युग में लेते हैं। 21 जन्म के बाद जब हम नीचे द्वापर युग में आते हैं तो सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। धर्म से यानी कि स्वधर्म, आत्मा का जो धर्म है, आत्मा की जो स्मृति थी, उसकी विस्मृति हो जाती है और दैहिक स्मृति में आ जाते हैं। आत्मा से जो सुख प्राप्त हो रहा था, अब वो सुख क्योंकि एनर्जी लेवल, प्योरिटी लेवल 50% से नीचे आ गया, तो वो अंदर से जब सुख प्राप्त नहीं होने लगा तो बाहर से, बाहर की ओर, बाहर अर्थात शरीर से सुख प्राप्त करने की शुरुआत हुई। अपने को आत्मा ना समझ देह मानना शुरू कर दिया, तो दैहिक स्मृति के कारण ये विकारों की उत्पत्ति होती है। और इन विकारों के द्वारा जब विकर्म होने लगे, पाप कर्म होने लगे, अज्ञानतावश पता कुछ चला नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो तब फिर भगवान की खोज शुरू होती है। वही देवी देवता जो पूज्य थे, यहाँ कोई पुजारी नहीं था, क्योंकि सभी पूज्य थे। कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं था, कोई भगवान को याद नहीं करता था, क्योंकि स्वयं ही भगवान भगवती कहलाते थे। तो जब वही आत्माएं 2 युग तक जो संपूर्ण प्योर थी, भगवान भगवती कहलाती थी, देवी देवता कहलाती थी, पूज्य कहलाती थी, पूज्य थी, जहाँ आकर हम पुजारी बन जाते हैं, जहाँ भगवान की खोज शुरू हो जाती है, भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं। क्योंकि दुख अशांति आ जाता है जीवन में, तो दुख और अशांति को दूर करने के लिए एक तो जहाँ पर मार्गदर्शक भी आते हैं, कई प्रकार की कथाएं, कहानियाँ, शास्त्र वेद लिखना शुरू करते हैं भगवान की खोज में। और दूसरा, हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, तो परमात्मा के असली जो रूप था, कि परमात्मा बिंदु रूप है,
तो जहाँ सबसे पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा सोमनाथ के मंदिर में वो हीरे का निशानी, उसकी यादगार बनाकर यहाँ पर परमात्मा की पूजा शुरू होती है। तो धीरे धीरे उस पूजा में भी पहले तो सभी हम अद्वैतवादी पूजा होती है, धीरे धीरे उस पूजा में भी गिरावट आती है। तो फिर एक की पूजा के बजाय अनेकों की पूजा शुरू करते हैं हम द्वापर युग में। सबसे पहले तो परमात्मा की, जिसने हमें ऐसा बनाया था, उसके बाद जिनको बनाया था उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, यानी कि खुद ही पूज्य और खुद ही पुजारी। जहाँ बताया गया कि भाई राधे कृष्ण की पूजा शुरू होती है, उसके बाद फिर राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। जैसे जैसे हम पुनर्जन्म लेते जाते हैं, कर्मों की सीढ़ी उतरते जाते हैं, तो अनेकों की पूजा शुरू हो जाती है। फिर जो लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता थे, उनकी पूजा शुरू होती है। उसके बाद उनके जो भक्त थे, मान लो श्री राम और सीता के भक्त जो हनुमान वगैरह, उनकी पूजा शुरू होती है। तो धीरे धीरे अनेकों की पूजा शुरू हो जाती है। अपने आप को भूल जाते हैं, अपने बाप को भी, उस पिता परमात्मा को भी भूल जाते हैं। तो खुद ही जो पूज्य थे खुद ही पुजारी बन जाते हैं और खुद की ही पुरानी स्मृतियों की, पुरानी यादगारों की, अपने पुराने जन्मों की पूजा शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जब कलयुग के अंत में, कलयुग में आते हैं, तो जब देवी देवताओं द्वारा भी वो प्राप्ति नहीं होने लगी, तो फिर जहाँ पर प्रकृति की पूजा शुरू हो जाती है। सूरज की, चाँद की, पहाड़ों की, नदियों की, पेड़ों की, पत्थरों की, हवाओं की, दिशाओं की, अनेक प्रकार की पूजा शुरू होती है। जहाँ एक की पूजा और जहाँ अनेकों की पूजा शुरू होती है। पहले दो युग में तो खुद ही पूज्य थे, कोई पुजारी था ही नहीं, कोई पूजा करता नहीं था। लेकिन जहाँ आकर खुद ही पुजारी बन जाते हैं और खुद की ही पूजा करते हैं। नीचे आकर जब कलयुग के अंत में आते हैं, तो जैसे भारतवासियों की ही बात की जा रही है, वही भारतवासी हम जो कभी देवी देवता थे, तो कैसे हम पुनर्जन्म लेते लेते 84 सीढ़ियाँ उतरते 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 सतों से रजो, रजो से तमो और तमो से तमो प्रधान बनते जाते हैं, धर्म से अधर्म में आ जाते हैं। तो लास्ट में आकर जब कहीं भी कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, तो अपने आप को भी फिर परमात्मा कह देते हैं कि भी हम ही परमात्मा हैं। हर कोई परमात्मा का रूप है, कण कण में परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो कलयुग के अंत में जब हम बिल्कुल ही भटक जाते हैं, उस परमात्मा को भूल ही जाते हैं, तब फिर परमात्मा आकर, तो जहाँ बताया गया है कि वही भारतवासी, वही भारत जो सोने की चिड़िया था, सतयुग में सारा धन धान्य था, पूरा विश्व भारत कहलाता था, तो पूरे विश्व की सारी संपदा भारतवासियों के पास ही थी, देवी देवताओं के पास ही थी। इसलिए भारत को उस टाइम सोने की चिड़िया कहा जाता था, सतयुग और त्रेता युग में। आज वही सोने की चिड़िया जो है वो आज जहाँ बताया गया है कि जहाँ भारत को बताया गया है कि भारत कहने को तो विश्व गुरु कहलाता है, नीचे वेद शास्त्र दिखाए गए हैं, सर के नीचे रहने में वेद शास्त्र दिखाए गए हैं, और अमेरिका और इंग्लैंड यानी कि विदेशों पर मोहताज है, विदेशों पर डिपेंड है, विदेशों से उधार ले रहा है। जो भारत कभी सोने की चिड़िया था और द्वापर युग के बाद उसी से सब लोगों ने लिया है, सभी उन्हीं भारतवासियों से लेते हैं। भारतवासी सबके पूर्वज हैं। बाकी वाले सभी हाफ टाइम के बाद, द्वापर युग के बाद आते हैं हिस्टोरिकल पीरियड में। ये दो युग प्री हिस्टोरिकल पीरियड है और ये हिस्टोरिकल पीरियड है। हिस्ट्री बताती है कि बाकी जितने भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो 2500 साल, आज से 2500 साल पहले ही उनका इस संसार में आगमन होता है।
लेकिन हम तो उनसे भी पहले के हैं। परमात्मा वही बता रहा है कि बच्चे आप क्या थे और आज आपने क्या हालत बना ली है। तो जहाँ बताया गया कि वे अनेक प्रकार की सभाएं, सोसाइटियाँ, छोटे छोटे मठ पंथ बन जाते हैं, तब परमात्मा आकर अनेक प्रकार की भक्ति शुरू हो जाती है। तो जहाँ एकता को धर्म कहा जाता है, अनेकता को अधर्म कहा जाता है। तो परमात्मा उस समय आते हैं जब एकदम अनेकता होती है, एक का भी विचार दूसरे से नहीं मिलता, एक की बात दूसरे से नहीं मिलती, एक का ज्ञान दूसरे से नहीं मिलता, एक शास्त्र दूसरे से मेल नहीं खाता। इसलिए हर आत्मा भटक रही है कि किसको फॉलो करे, क्या करे। तब परमात्मा आता है कि वो कहता है कि बच्चे मुझे फॉलो करो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आपका पिता हूँ, मैं ही आपका टीचर हूँ, मैं ही आपका गुरु हूँ। मेरे से प्यार करो, मेरे से योग लगाओ, तो फिर से आप वैसे ही बन जाओगे जैसे कभी शुरू में थे। तो ये अनादि चक्कर चलता रहता है कि हम शुरू से लेकर अंत तक आते हैं और अंत में फिर से परमात्मा हमें प्योरीफाई करके, पावरफुल करके फिर से शुरू में ले जाता है। तो ये 84 का चक्कर फिरता रहता है, इसलिए इसको अनादि और अविनाशी चक्कर कहते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से ये बात स्पष्ट की गई है कि भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी, भारत और भारतवासियों की, वही भारतवासी जिनकी आज भी हम कहते हैं कि भारत देव भूमि था, देवी देवताओं का निवास था। तो वो हम जहाँ थे जिसका कोई इतिहास नहीं होता। क्यों इतिहास नहीं होता? क्योंकि जहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सभी सुखी है, सभी शांत है, सभी आनंद में है, एकता है, दुख है नहीं। तो इसलिए दुख निवारण के लिए कोई वेद शास्त्र कुछ लिखा नहीं जाता, समझाने सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी सुधरे हुए हैं। इसलिए इसको प्री हिस्ट्री कहते हैं और इसको नेक्स्ट हाफ को हिस्ट्री कहते हैं। बाकी सब हिस्ट्री में आते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड में परमात्मा हमें याद दिला रहे कि बच्चे आप प्री हिस्ट्री से शुरू से चले आ रहे हो और आज आपने अपनी क्या गति बना ली है। अभी आपको फिर से मेरे द्वारा, मेरे जैसे बनकर घर चलना है और घर से फिर वापस आना है। ये अनादि चक्कर चलता रहता है। तो 8 जन्म हम जहाँ लेते हैं, 12 जन्म जहाँ लेते हैं, 21 जन्म जहाँ लेते हैं द्वापर युग में, और कल युग में 42 जन्म लेते हैं, कुल 83 हुए। और एक जन्म हमारा संगम युग में मरजीवा जन्म होता है, जो जहाँ बताया गया है ब्राह्मण जन्म। जब हम एकदम निकृष्ट से उत्कृष्ट बनने का पुरुषार्थ करते हैं, जीते जी मर के एक नया जन्म लेते हैं, जिसे कहते हैं मौखिक जन्म। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान द्वारा हमारा जो नया जन्म होता है, एक ही शरीर में 2 जन्म, एक हो गया ज्ञान से पहले का जन्म और एक ज्ञान के बाद का जो ज्ञान द्वारा, मुख द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा जो जन्म होता है, ब्राह्मण जन्म, जो सबसे श्रेष्ठ जन्म माना जाता है। जिस जन्म में ही हम पूरे 84 जन्मों के लिए अपनी रिचार्जिंग करते हैं, अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को, ईश्वरीय शक्तियों को फिर से भरते हैं। तो कुल 84 जन्मों की ये सारी कहानी है। लेकिन 84 जन्म पूरे होते उन्हीं के हैं जो शुरू से लेकर एंड तक जन्म लेते हैं, सतयुग से लेकर पूरे। लेकिन जो हाफ टाइम के बाद उतरते हैं उनके 84 पूरे नहीं होते। इसलिए जहाँ से लेकर जहाँ तक जितने भी धर्मों की स्थापना होती है, वो धर्म वाले 84 जन्मों को नहीं मानते। सिर्फ भारतवासी ही 84 जन्मों को मानते हैं, क्योंकि भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं और भारतवासियों के अंदर ही, उनकी मेमोरी में ही वो सारी मेमोरीज होती हैं। जो जहाँ से आया होता है वहाँ की मेमोरी उन्हीं के अंदर होती है। तो परमात्मा आकर कलयुग के अंत में हमें वही यादें दिला रहा है कि शुरू में आप क्या थे, कैसे थे, कैसे आपका
आपका वास निवास, रहना खाना पीना उठना बैठना कैसा जीवन था, तो जिनका था उनको स्मृति आ जाती है। जो हाफ टाइम के बाद आते हैं उनको आदि की स्मृति नहीं आती है, जो आदि में होते हैं उन्हीं को आदि की स्मृति आती है। तो ये है हम सब भारतवासियों के 84 जन्मों की कहानी। फिर कल हम समझेंगे कि ये सारा जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, पूरा 7 दिन समझा है हमने, ये किस लिए, ये सारा ज्ञान ताकि हमारा, हम सब आत्माओं का उस परमात्मा के साथ कनेक्शन हो। हमें अपने बारे में पूरा नॉलेज हो गया है कि भाई हम क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे जाना है, कल्प कल्प हम कैसे अपने आप को प्यूरिफाई करके जाते हैं। जब संपूर्ण निश्चय हो जाता है अपने आप पर, अपने उस पिता परमात्मा पर, अपने घर पर और अपने पूरे 84 जन्मों के रोल पर पूरी समझ आ जाती है, तभी हमारा योग लगता है। नहीं तो बीच में कभी भी हम योग भ्रष्ट हो सकते हैं। तो अगले चित्र में हम, अगले टॉपिक में कल हम समझेंगे कि ये योग क्या है और योग से हमें क्या प्राप्ति होती है, कैसे प्राप्ति होती है। ओम शांति।